हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीके ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका आपकी परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले प्रश्न से। इंटेक के मुताबिक उड़ीसा के महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: 500 साल, 800 साल, 900 साल, 100 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 500 साल। चलिए इसको विस्तार से आपको बता देता हूँ। उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा हुआ एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक की परियोजनाओं समन्वयक अनिल धीरे ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है कि करीब 500 साल पुराना है और हाल में परियोजनाओं के तहत इसका पता लगाया गया। अब तक इंटेक ने दस्तावेजीकरण परियोजनाओं के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। तो कितने साल पुराना है ये? 500 साल। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: विशन सिंह बेदी, वसंत राय जी, भागवत चंद्रशेखर, गुणप्पा विश्वनाथ। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही है, वसंत राय जी। चलिए मैं आपको विस्तार से एक बार बता देता हूँ। देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का शनिवार को निधन हो गया। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे जिसमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन था। राय जी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। वे पेशे से अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: 20 जून, 25 फरवरी, 10 मार्च, 14 जून। तो इसका सही उत्तर है 14 जून। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कार्ल लैंगस्टर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंगस्टर ने साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस लिए? ब्लड ग्रुप बताने के लिए। इनका नाम क्या था? कार्ल लैंगस्टर। ठीक है। इनकी जन्मतिथि कब है? 14 जून को थी इनकी जन्मतिथि। इन्हीं के जन्मतिथि के दिन ही 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस लिए? कार्ल लैंगस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप का पता बताया था। इनकी जन्मतिथि 14 जून है, इसीलिए 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इसके पहले 1950-51, 68,
में, 72-73 में, 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में और 11-12 2011-12 में के बाद यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी में किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? बताइए। आपको ऑप्शन इस प्रकार है: बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमुंड, आरबी लिपजिंग, एस्टन विला। तो यहाँ पर सही उत्तर है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर यह खिताब लगातार 8वीं बार अपने नाम किया है। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्य दल को वहां भेजेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: चीन, जापान, भारत, जर्मनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, भारत। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने में की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद दिलाने में रूस के लोगों को साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में होगी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिका सैनिकों के ठिकानों में से वापसी लेने की योजना की पुष्टि की है? आपके प्रश्न में दोबारा देता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लाने की योजना की पुष्टि की है? ऑप्शन इस प्रकार है आपके: जर्मनी, चीन, रूस, जापान। बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, जर्मनी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। अमेरिकी मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते हैं और जर्मनी में तैनात सैनिकों की उच्चतम संख्या 25,000 तय करना चाहते हैं। ट्रंप के बयान तक अमेरिकी सरकार ने इस औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी। हालांकि जर्मनी सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उसे अपनी योजनाओं की सूचना दी है। चलिए अपने आठवें प्रश्न पे आते हैं। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के लिए नए नक्शे की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। भारत के कई विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों में बहुत बड़ा झटका लगा है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं। इस नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने 18 जून 2020 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश तिमिलसिना ने बताया कि सदन के उपस्थित सभी 57 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है। 9वें प्रश्न पाते हैं। विश्व बुजुर्ग
दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, 25 मई, 15 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 जून। अपने 10वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों को पूर्वकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: 80 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही उत्तर है 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सीईओ और पूर्वकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने की प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। केंद्रीय बैंक ने सीईओ के लिए अतिरिक्त नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। तो दोस्तों ये था टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों आप हमारे चैनल जीके ज्ञान पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नीचे कैसा लगा आपको वीडियो, क्या क्या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं वो भी बताइएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।